बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ताकि उन आंसर्स को आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले ये कि सी वाज डेवलप बाय, अब जो सी लैंग्वेज है उसको डेवलप किया था इनमें से किसने? द आंसर इज डेनिस रिची। डेनिस रिची ने किया। सो डेनिस रिची डेवलप सी लैंग्वेज एट बेल लैब्स। डेनिस रिची ने जो है वो सी लैंग्वेज को डेवलप किया, बनाया। कहाँ पर बनाया? बेल लैब्स में बनाया। अब ये कि सी लैंग्वेज इज़ मेनली यूज फॉर, सी का जो मेनली तौर पे इस्तेमाल है इनमें से किसके लिए? द आंसर इज सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। सो सी इज़ वाइडली यूज फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। सी का वाइडली तौर पे अगर हम इस्तेमाल देखें सी लैंग्वेज का, तो वो है जो सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हो गए वहाँ पर। अब ये कि IDE स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीवेशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो द आंसर इज दिस वन। सो IDE इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड टूल्स टू राइट, कंपाइल एंड रन प्रोग्राम्स। अब ये जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसे टूल्स देता है हमें, जिसके ज़रिए हम लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको। नाउ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम, अब जो सी प्रोग्राम होता है उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है इनमें से कहाँ? द आंसर इज मेन, जो मेन फंक्शन है। सो एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो जो हर सी प्रोग्राम है उसकी स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन जो मेन फंक्शन से। नाउ नेक्स्ट इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर इज, इनमें से कौन सा जो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है? और ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर होता है। सो ये जो एडिशन का जो साइन है, सो एडिशन साइन इज़ यूज फॉर एडिशन विच इज़ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये एडिशन साइन का इस्तेमाल एडिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर, और ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैथमेटिक्स के अंदर अरिथमेटिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर इज़, अब रिलेशनल ऑपरेटर इनमें से क्या है? द आंसर इज़ ये जो ग्रेटर देन वाला जो साइन है ये वाला, ये है। सो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स वैल्यू लाइक ग्रेटर देन, तो इसके ज़रिए वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है और ये पता चलता है कि एक वैल्यू दूसरी से जो वो ग्रेटर देन है उससे ज़्यादा है। ना लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज़, अब इनमें से जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है वो इनमें से कौन सा है? सो द आंसर इज़ बी, जो कि डबल दो बार आप देखते हैं कि एम्परसेंड का जो साइन है, एंड वाला जो साइन है वो है। सो एंड रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो ये रिटर्न करता है, ये जो ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर ट्रू ट्रू करेगा तभी जब दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होती हैं तभी। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर इज, अब असाइनमेंट ऑपरेटर इनमें से क्या है? वो है इक्वल्स टू का साइन। सो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल, ताकि जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए। नाउ मॉड्यूलस ऑपरेटर गिव्स, अब मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो हमें देता है क्या? रिमाइंडर जो बचा हुआ है अमाउंट, और ये जो परसेंटेज का इसका साइन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर्स के अंदर। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, अब जो रिटर्न करता है रिमाइंडर जो बच जाता है डिवाइड करने के बाद उसको। अब ये कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर, इफ़ स्टेटमेंट का इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? द आंसर इज डिसीजन मेकिंग। इफ़ इज़ यूज टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशन, इफ़ का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन किया जाता है जो कि कंडीशन के ऊपर बेस करता है। नाउ एल्स एग्जीक्यूट्स व्हेन, एल्स जो वो एग्जीक्यूट करता है इनमें से कब? द आंसर इज कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होती है। सो एल्स ब्लॉक रन्स वैन इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स, एल्स ब्लॉक जो है वो रन करता है जब इफ़ कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है। नाउ नेस्टेड इफ़ मीन्स, अब नेस्टेड इफ़ का मतलब इनमें से क्या है? द आंसर इज इफ़ इनसाइड इफ़। सो नेस्टेड इफ़ मीन्स वन इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब ये होता है कि एक इफ़ स्टेटमेंट जो वो इनसाइड है दूसरे इफ़ के। अब ये कि लूप यूज्ड फॉर फिक्स आइट्रेशन, लूप्स जो है यूज़ किया जाता है फिक्स आइट्रेशन के लिए इनमें से कब? फोर जो है, फोर यानी कि जो फोर लूप है एक्चुअली। सो फोर लूप इज़ बेस्ट व्हेन नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नॉन, जब नंबर ऑफ आइट्रेशन जो वो जाना हुआ है तो वो जो है क्या है कि फोर लूप जो है वो बेस्ट होता है। ना वाइल लूप इज़, अब वाइल लूप इनमें से क्या है? वो है एंट्री कंट्रोल, वो एंट्री कंट्रोल है। सो कंडीशन इज़ चेक्ड बिफोर एंटरिंग लूप, कंडीशन को चेक किया जाता है एंटर होने से पहले लूप में। नाउ डू वाइल एग्जीक्यूट, अब जो डू वाइल है वो इनमें से क्या एग्जीक्यूट करता है? वो एटलीस्ट वंस करता है। सो डू वाइल रन runs at least one condition before checking condition. So do while जो वो रन करता है एटलीस्ट जो वन टाइम होता है इससे पहले के जो चेकिंग कंडीशन है उससे पहले।
नाउ इनफाइनाइट लूप कंडीशन। अब इनफाइनाइट लूप कंडीशन में से क्या है, वो है वाइल वन। सो वाइल वन ऑलवेज इवेल्यूएट्स ट्रू, सो लूप नेवर एंड्स। वाइल वन हमेशा इवेल्यूएट ट्रू ही करता है, तो लूप जो है वो कभी भी एंड नहीं होता, ख़त्म नहीं होता ना। ब्रेक स्टेटमेंट, अब ब्रेक स्टेटमेंट इनमें से क्या करता है, एंड्स लूप, वो लूप को एंड कर देता है, इसीलिए ब्रेक है। सो ब्रेक इमीडिएटली टर्मिनेट द लूप, ये ख़त्म कर देता है जो लूप होता है उसको, इमीडिएटली तौर पर ख़त्म कर देता है ये फ़ौरन से। नाउ स्विच इज़ यूज्ड फॉर, स्विच का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से कब, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। सो स्विच अलाउज मल्टीपल पॉसिबल केसेस फॉर अ वेरिएबल, और स्विच जो है वो अलाउ करता है जो मल्टीपल पॉसिबल केसेस होते हैं एक वेरिएबल के लिए। नाउ स्विच वर्क्स विद, अब स्विच जो वर्क करता है इनमें से किसके साथ, द आंसर इज करेक्टर और इंटीजर्स। स्विच वर्क विद इंटीजर एंड करेक्टर टाइप, तो स्विच जो है वो वर्क करता है इस करेक्टर या फिर इंटीजर जो होते हैं, करेक्टर टाइप्स और जो इंटीजर होते हैं उनके साथ। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट्स व्हेन, डिफ़ॉल्ट केस जो एग्जीक्यूट होता है इनमें से कब, व्हेन नो मैच, जब भी कोई मैच नहीं होता। सो डिफ़ॉल्ट रन्स व्हेन नो केसेस मैच, नो केस मैच एक्चुअली मैचेस। डिफ़ॉल्ट रन होता है जब कोई भी जो है वो नहीं होता है केस मैच। अब ये कि फंक्शन इज़ द, फंक्शन इनमें से क्या है वो है ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन इज़ द रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन जो है वो इनमें से क्या है, वो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक ख़ास जो टास्क होता है उसको वो परफॉर्म करता है। अब ये कि मेन फंक्शन जो है जो इनमें से वो क्या है, वो है एंट्री फंक्शन, एंट्री फंक्शन है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन, सो इट इज़ द एंट्री पॉइंट। अब एग्जीक्यूशन जो होती है हर सी प्रोग्राम की वो शुरू होती है मेन फंक्शन से, तो ये जो है एंट्री पॉइंट है। ना फंक्शन रिटर्न टाइप वाइड मीन्स, अब फंक्शन रिटर्न टाइप वाइड का मतलब इनमें से क्या, रिटर्न नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वाइड मीन्स द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वाइड का मतलब ये होता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब ये कि फंक्शन कॉलिंग मीन्स, अब फंक्शन कॉलिंग का इनमें से क्या मतलब है, द आंसर इज यूजिंग फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग मीन्स एग्जीक्यूटिंग और यूजिंग अ फंक्शन। फंक्शन कॉलिंग का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूट किया जाए या यूज़ किया जाए एक फंक्शन को। नाउ सी लैंग्वेजेस, अब सी लैंग्वेज इनमें से क्या है, किस लेवल की लैंग्वेज है, द आंसर इज मिडिल लैंग्वेज। सो सी इज कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या है कि दो कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग के फीचर्स का भी और जो लो लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स होते हैं उनका भी। नाउ एरे स्टोर्स, अब एरे जो है वो स्टोर करता है इनमें से क्या, द आंसर इज सेम टाइप एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो सेम टाइप के होते हैं। सो एरे स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, सेम डेटा टाइप ओनली। सो एरेज जो है वो स्टोर करता है एलिमेंट जो कि सेम डेटा टाइप के सिर्फ होते हैं, सिर्फ उन्हीं को। नाउ एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम, अब एरे इंडेक्स जो है स्टार्ट होता है इनमें से किससे, द आंसर इज ज़ीरो, ज़ीरो से। सो इन सी एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। सी के अंदर हम देखें तो एरे इंडेक्सिंग की शुरुआत होती है ज़ीरो से। अब ये कि इंटीगर ए, एरे ए एक्चुअली ऑफ फाइव, या फिर एरे ए फाइव, इंटीगर एरे ए फाइव साइज़ जो है वो इनमें से क्या है, वो है फाइव ही है वो। सो द एरे कंटेन्स फाइव एलिमेंट। अब ये जो एरे है इसके अंदर जो है वो एक तरह से फाइव एलिमेंट्स है। अब ये कि एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, अब एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड इनमें से किस तरह होते हैं, कंटिन्यूसली तौर पे होते हैं। सो एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस, एरे एलिमेंट्स जो है इनको स्टोर किया जाता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन के अंदर। नाउ टू डायमेंशनल एरे इज, अब जो टू डायमेंशनल एरे है इनमें से वो क्या है, वो मैट्रिक्स है। सो टू डी एरे रिप्रेजेंट डेटा इन रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म। सो जो टू डी जो एरे है वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को रोज और कॉलम के अंदर, जिस तरह से मैट्रिक्स बनता है मैथमेटिक्स के अंदर। अब ये कि पॉइंटर स्टोर्स, अब पॉइंटर स्टोर करता है इनमें से किसको, द आंसर इज एड्रेस। सो अब पॉइंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, एक पॉइंटर जो वो स्टोर करता है जो मेमोरी एड्रेस है वेरिएबल का, जो एक मेमोरी एड्रेस होता है उसको। नाउ एंड ऑपरेटर गिव्स, अब जो ये एंड ऑपरेटर है जो कि एम% का साइन इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है इनमें से क्या देता है, द आंसर इज एड्रेस। सो एंड रिटर्न्स द मेमोरी ऑफ एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, एंड जो है वो रिटर्न करता है जो मेमोरी एड्रेस है एक वेरिएबल का। नाउ नल पॉइंटर मीन्स, अब नल पॉइंटर का इनमें से क्या मतलब है, पॉइंट्स टू नथिंग, नल है वो खाली है तो इसका मतलब किसी भी चीज़ पे नहीं है, पॉइंट करना नथिंग के ऊपर, किसी भी जो मतलब कोई भी चीज़ नहीं है। सो नल पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू एनी वैलिड मेमोरी लोकेशन। तो अब इसका मतलब है क्या कि नल पॉइंटर जो वो पॉइंट नहीं करता किसी भी जो वैलिड मेमोरी लोकेशन होती है उसको पॉइंट नहीं करता, वो कोई भी जो वैलिड मेमोरी लोकेशन होगी। अभी के स्ट्रिंग एंड्स विद, स्ट्रिंग का एंड होता है इनमें से कब, वो है /0। सो स्ट्रिंग इन सी एंड्स विद नल करेक्टर /0। सो स्ट्रिंग सी के अंदर हम देखें तो इसका
एंड हो जाता है नल करेक्टर्स के साथ, यानी कि जो /0 है उसके साथ। अब ये कि strlen जो है, यानी कि ये जो है क्या है, स्ट्रेंथ लेंथ गिव्स, स्ट्रेंथ लेंथ फंक्शन एक्चुअली। सो ये जो है हमें देता है, इनमें से क्या है, ये हमें लेंथ देता है क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ है ये, स्ट्रिंग लेंथ है ये, तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है हमें देता है लेंथ। सो स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लेंथ क्या करता है, रिटर्न करता है जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर। अब ये कि स्ट्रिंग कॉपी इज़ यूज्ड फॉर, स्ट्रिंग कॉपी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वो कॉपी के लिए ही करते हैं। सो स्ट्रिंग कॉपी कॉपीज़ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर, स्ट्रिंग कॉपी करता है एक स्ट्रिंग जो है दूसरों के अंदर। अब ये कि फाइल ओपनिंग मोड आर मीन्स, फाइल ओपनिंग मोड आर का इनमें से क्या मतलब है, रीड है। सो आर मोड ओपन्स फाइल फॉर रीडिंग ओनली, आर मोड जो है वो ओपन करता है फाइल रीडिंग ओनली के लिए। अब ये कि फाइल क्लोज फंक्शन इज़ यूज्ड टू, फाइल क्लोज फंक्शन को यूज़ किया जाता है इनमें से किसके लिए, द आंसर इज क्लोज फाइल के लिए। सो फाइल क्लोज फंक्शन क्लोजेज एंड ओपन फाइल टू फ्री रिसोर्सेज, फाइल क्लोज फंक्शन जो वो क्लोज करता है एक ओपन फाइल को फ्री रिसोर्सेज के लिए। नाउ फाइल प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर, फाइल प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है इनमें से किसके लिए, द आंसर इज आउटपुट टू फाइल। सो फाइल प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन जो वो क्या कहता है, राइट्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू अ फाइल, ये लिखता है फॉर्मेटेड आउटपुट जो एक फाइल के लिए। नाउ स्ट्रक्चर इज, अब स्ट्रक्चर इनमें से क्या है, वो है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कलेक्शन होता है वो मुख्तलिफ तरह की जो टाइप्स का। सो स्ट्रक्चर स्टोर्स वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप टुगेदर, स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, स्टोर कर लेता है वेरिएबल्स जो है डिफरेंट जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको आपस में। अब ये कि स्ट्रक्चर कीवर्ड इज़ यूज्ड टू, स्ट्रक्चर कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, वो है द आंसर इज़ डिफाइन स्ट्रक्चर, डिफाइंड स्ट्रक्चर के लिए। सो स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है जो यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसको। अब ये कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर इज़, अब बिट वाइज एंड ऑपरेटर इनमें से क्या है, एम% का जो साइन है। सो एंड कंपेयर्स बिट एंड रिटर्न वन ओनली इफ़ बोथ आर वन, एंड जो वो कंपेयर करता है बिट को और रिटर्न करता है वन को तब जब दोनों ही वन होते हैं। अब ये कि बिट वाइज और ऑपरेटर इज़, और जो बिट वाइज और ऑपरेटर इनमें से वो क्या है, अब ये जो एक वर्टिकल आप देख रहे हैं लाइन जो कि जिसको पाइप भी कहा जाता है। सो इट रिटर्न्स, ये रिटर्न करता है क्या, वन इफ़ एटलीस्ट वन बिट इज़ वन, अगर एटलीस्ट एक बिट जो है वो वन होता है तब। नाउ एक्स और ऑपरेटर इज़, एक्स और ऑपरेटर इनमें से क्या है, वो है ये जो साइन है कैरेट का साइन जो है, हैट भी इसको कह देते हैं, ये कैरेट का साइन कहलाया जाता है। सो एक्स और रिटर्न्स वन व्हेन बिट्स आर डिफरेंट, एक्स और रिटर्न करता है वन जब बिट्स डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। नाउ कंपाइलर कन्वर्ट्स, अब कंपाइलर कन्वर्ट करता है क्या, कोड टू मशीन लैंग्वेज, जो कोड है लिखा गया उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर। सो कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड, अब जो कोड लिख दिया प्रोग्रामर ने लिखा उसको ये कन्वर्ट कर देगा कि इसके अंदर मशीन रीडेबल कोड, ऐसा कोड जो कि मशीन जो जिसको रीड कर सके, मशीन अंडरस्टैंड कर सके। नाउ हेडर फाइल इन सी इज़, अब जो हेडर फाइल है इन सी के अंदर वो इनमें से क्या है, वो है .h। सो हेडर फाइल इन सी हैव .h एक्सटेंशन, तो जो हेडर फाइल सी के अंदर अगर होती हैं तो उनकी जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। अब ये कि हैश इंक्लूड इज़ यूज्ड फॉर, हैश इंक्लूड का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए किया जाता है, द आंसर इज हेडर फाइल, ये भी हेडर फाइल के लिए किया जाता है। सो हैश इंक्लूड इज़ यूज टू इंक्लूड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड का यूज़ किया जाता है इंक्लूड करने के लिए, शामिल करने के लिए जो लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है उसको। अब ये कि कंपाइलेशन एरर अकर्स ड्यू टू, कंपाइलेशन एरर होता है इनमें से किसकी वजह से, द आंसर इज रॉन्ग सिंटैक्स, गलत जो सिंटैक्स है उसकी वजह से। सो सिंटैक्स मिस्टेक्स कॉज कंपाइलेशन एरर, सिंटैक्स मिस्टेक्स जो है वो सबब बनती है जो कंपाइलेशन एरर होता है उसका। अब ये कि प्रिंट एफ फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए, द आंसर इज आउटपुट। सो प्रिंट एफ फंक्शन डिस्प्लेस आउटपुट ऑन स्क्रीन्स, और ये आउटपुट को ही दिखाता है, प्रिंट है तो प्रिंट भी हम क्या करते हैं आउटपुट ही लेते हैं, तो ये आउटपुट को दिखाता है स्क्रीन के ऊपर। ना कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग आर यूज टू, अब कमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, कमेंट्स के बगैर प्रोग्रामिंग जो वो कंप्लीट नहीं है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर बहुत मुश्किल होगा उसका कोड जो है समझने में, उसके ख़ुद के लिए भी फिर बाद में परेशानी हो गई प्रोग्रामर के लिए।
कि उसने आखिर जो प्रोग्रामिंग की है वो क्या की है क्या नहीं की है, किस मकसद से क्या लिखा है उसने। तो ये करता क्या है, एक्सप्लेन प्रोग्राम, ये एक्सप्लेन करता है प्रोग्राम, पता चलता है कि कौन सा कोड किस लिए लिखा गया है। सो कमेंट्स आर रिटर्न टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम एंड आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। और ये कि इनको जो लिखा जाता है ये इसलिए लिखा जाता है ताकि एक्सप्लेन किया जाए कि जो प्रोग्रामिंग की गई है इसकी क्या लॉजिक है, कौन सा जो कोड है वो किस लिए लिखा गया है, क्या मकसद है उसको लिखने का। और ये कि कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, ना इसको वो कोई प्रोग्रामिंग का हिस्सा समझता है, और ना इसको वो फिर कन्वर्ट करेगा जो मशीन के लिए जो रीडेबल कोड होता है उसके अंदर भी कन्वर्ट नहीं करता। तो ये था आज का लेसन, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इस चैनल के ऊपर कोशिश की जा रही है कि कंप्लीट सीरीज़ जो है वो अपलोड की जाए इस कोर्स की प्रिपरेशन के लिए भी, और बाकी जो जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए भी। तो इस तमाम जो सीरीज़ हैं आपके कोर्स की, उनको देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।